हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल CS एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर से आगे का जो हम सॉफ्टवेयर के पार्ट पढ़ रहे थे उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर की अगली वीडियो में, जो कि है कंप्यूटर की क्लास 621। इसमें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ लिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो जल्द से जल्द आप उन्हें देखें, तो ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी। उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेक करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सॉफ्टवेयर की जो डेफिनेशन है, सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन आप पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं और इस पार्ट में भी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। यदि पढ़ना चाहें तो उसकी सॉफ्टवेयर क्या है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। और हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं फिजिकली, वो हार्डवेयर कहलाता है। तो सॉफ्टवेयर के कई प्रकार हमने पढ़े थे। ये तो सॉफ्टवेयर रहा। सॉफ्टवेयर के प्रकार भी हमने पढ़े थे, जिसमें कि हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स, और इसके अलावा हमने मोबाइल ऐप्स, इन सब के बारे में हमने कैटेगराइज किया था सॉफ्टवेयर को। तो इसमें हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ चुके हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ए यूटिलिटी प्रोग्राम इज़ ए टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या था कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जो जितने भी सॉफ्टवेयर थे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। यहाँ तक कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद भी एक क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उस सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही एक प्रकार है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज़ यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। ये कोई एक विशिष्ट टास्क यानी कि विशिष्ट काम के लिए प्रयोग किया जाता है। इट इज़ नॉर्मली यूज्ड टू सोल्व द कॉमन प्रॉब्लम। ये नॉर्मली कॉमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की। जैसे कि आप यहाँ चित्र देख सकते हैं कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की पहचान किससे हो सकती है कि उसका जो मतलब क्या करता है, वो रिपेयरिंग करता है कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स की, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो, हार्डवेयर हो। उससे संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम आती है उनको सॉल्व करने में सहायता करता है, या उन्हें खुद सॉल्व करता है, या उसकी आपको जानकारी देता है, वो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में था। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी कुछ इसमें प्रकार के होते हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ भी होते हैं और अलग से भी होते हैं। आइए जानते हैं उनके बारे में। सम एग्जाम्पल्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर फॉलोज। फाइल व्यूअर, जो फाइल व्यूअर आपका होता है। इसके अलावा फाइल कंप्रेसर आपका होता है। डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ होता है, डिस्क स्कैनर एंड एंटीवायरस। ये 5 प्रकार के आपके इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंडर में आते हैं। इसके अलावा और भी होते हैं, हम इन 5 को अच्छे से पढ़ेंगे इसमें। यह चित्र में आप देख सकते हैं, ये सबके आइकन बने हुए आ रहे हैं। ड्रॉप बॉक्स वगैरह जो भी है, ये सब क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ही प्रकार हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फाइल व्यूअर के बारे में। तो क्या है फाइल व्यूअर। फाइल व्यूअर इज यूज्ड टू व्यू एंड मैनेज फाइल इन कंप्यूटर सिस्टम। फाइल व्यूअर क्या करता है, फाइल को मैनेज करने के लिए प्रयोग में आ जाता है कंप्यूटर में। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड फाइल व्यूअर। जो भी कोई ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फाइल व्यूअर प्रोवाइड करता है, चाहे वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्यों ना हो। एंड्रॉयड में आपने देखा होगा, ये चित्र में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फाइल मैनेजर खुलकर आता है, जिसे हम फाइल मैनेजर के नाम से भी जानते हैं मोबाइल में, जिसमें हमें SD कार्ड और फ़ोन मेमोरी दोनों अलग अलग दिखती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक ऐसे ही कंप्यूटर में जो विंडोज़ एक्सप्लोरर होता है, जो कि आप यहाँ चित्र में सबसे ऊपर देख सकते हैं, ये विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, ये एग्जाम्पल है फाइल व्यूअर का। यहाँ हम फाइल को व्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका विंडोज़ एक्सप्लोरर आपको ध्यान रखना है। विंडोज़ एक्सप्लोरर की शॉर्टकट की होती है कि कीबोर्ड में आप विंडो वाला बटन दबाएंगे और उसके साथ ई दबाएंगे तो आपका विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाता है, जहाँ से आप माई कंप्यूटर में जा सकते हैं, कहीं भी किसी भी डिस्क वगैरह में या किसी भी फोल्डर वगैरह में जा सकते हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है, एक एग्जाम्पल है फाइल व्यूअर का। और जो शॉर्टकट कीज़ है वो विंडो के साथ +E है, आपको ध्यान रखना है। बाकी जब हम आगे शॉर्टकट कीज़ पढ़ेंगे तो इसमें से डिस्कस करेंगे। तो ये था आपका फाइल व्यूअर। इसके बाद देखते हैं हम फाइल कंप्रेसर। जैसे कि इसका नाम है फाइल कंप्रेसर, फाइल को कंप्रेस कर देता है ये, यानी कि फाइल को थोड़ा छोटा कर देता है साइज़ में। फाइल कंप्रेसर इज़ यूज्ड टू श्रिंक द साइज ऑफ फाइल। फाइल के साइज़ को श्रिंक कर देता है। इट स्मॉलेस्ट साइज ऑफ फाइल इज़ ईजी टू कॉपी अ लार्ज वॉल्यूम। जो लार्ज वॉल्यूम में फाइल होती है उसे हम ईजी से कॉपी कर सकते हैं। और जो जिप फाइल होती है, जैसे कि आप आइकन में देख सकते हैं, जिप फाइल को आप आसानी से किसी को भी ईमेल कर सकते हैं। अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग फाइल कंप्रेसर। जो लार्ज वॉल्यूम का डाटा होता है उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसके थ्रू, फाइल कंप्रेसर के थ्रू। विनजिप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फाइल कंप्रेसर। जो विनजिप होता है कंप्यूटर में, वो क्या होता है, एग्जाम्पल है किसका, फाइल कंप्रेसर का। विनजिप आपने चलाया होगा, यदि आपने नहीं चलाया .rar फाइल होती हैं, उनको खोलने के लिए हम विनजिप का प्रयोग करते हैं। और जो जिप फोल्डर हमारा होता है, जिप फोल्डर क्या है, जिप फोल्डर एक फ़ाइल की तरह भी यूज़ हो जाता है और एक फ़ोल्डर की तरह भी प्रयोग में हो जाता है, जिसमें हम जो फाइलें रखते हैं वो कम से कम साइज़ लेती हैं
और कम आसानी से कॉपी हो जाती हैं। तो ये बिनजिप फाइल है, इसका आइकन आपको ध्यान रखना है। ये जो आइकन आपका बना हुआ आ रहा है बिनजिप का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, कंप्यूटर में ये आता है आपका। और जो ईमेल हम करते हैं, ईमेल के थ्रू हम कभी भी किसी फोल्डर को नहीं भेज सकते, और यदि हमें बहुत सारी फाइलें भेजनी हो तो हम उसे इस जिप फोल्डर के अंदर डाल लेंगे और सीधे सेंड कर देंगे। तो ये फोल्डर की तरह भी काम करता है और एक फाइल की तरह भी काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आइए आगे देखते हैं। इसके बाद ये था आपका फाइल कंप्रेसर। तीसरा है आपका डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़। डायग्नोस्टिक यूटिलिटी में क्या होता है, इज यूज टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में प्रॉब्लम को डिटेक्ट करता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिफरेंट डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज टू मैनेज द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करने के लिए सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग टाइप के डायग्नोस्टिक सिस्टम देते हैं। ये जो डायग्नोस्टिक सिस्टम आप देख रहे हैं, इसे आप अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये जो डायग्नोस्टिक सिस्टम आप बड़ा वाला देख रहे हैं, ये आपका टास्क मैनेजर से खुल करके आता है। टास्क मैनेजर को खोलने के लिए क्या होता है, टास्क मैनेजर को खोलने के लिए आप ऑल्ट प्लस कंट्रोल और प्लस डिलीट, ये 3 की आप अगर दबाएंगे तो आपका टास्क मैनेजर खुल करके आ जाता है। तो वहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सीपीयू की ब्रीथिंग चल रही होती है कि सीपीयू आपका किस हिसाब से कितनी परफॉर्मिंग आपका दे रहा है। ये डायग्नोस्टिक यूटिलिटीज़ कहलाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आइए इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद आता है डिस्क स्कैनर। डिस्क स्कैनर में क्या है, यदि हमें कंप्यूटर की डिस्क को स्कैन करना है, कोई भी आपकी लोकल डिस्क सी या डी जो भी होती है, उसके लिए डिस्क स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। डिस्क स्कैनर यूज्ड टू डिटेक्ट फिजिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम्स। फिजिकल और लॉजिकल प्रॉब्लम को स्कैन करता है, ये डिटेक्ट करता है। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड डिस्क स्कैनर टू मैनेज कंप्यूटर डिस्क। कंप्यूटर के भी डिस्क को मैनेज करने के लिए सारे ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क स्कैनर को प्रोवाइड करते हैं। ये आपको कैसे मिलेगा, आप माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करेंगे, वहाँ आपको डिवाइस मैनेजर में जाकर के डिस्क स्कैनर या फिर डिस्क डायग्नोस्टिक जो ऑप्शन है वो दोनों आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, जहाँ से आप इसे इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ पर देख सकते हैं कि आपकी डिस्क में कितना स्पेस है या फिर कितनी आपके जो डिस्क है उसमें ख़राब फाइल्स हैं या जो भी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सबको डिटेक्ट कर लेगा डिस्क स्कैनर। तो आई होप आपको डिस्क स्कैनर समझ में आया होगा। इसके बाद हम देखते हैं एंटीवायरस। जैसे कि आपके कंप्यूटर में कभी कोई वायरस आ जाता है, वायरस आने के कई तरीके होते हैं। यदि आप कोई भी पेन ड्राइव वगैरह बिना स्कैन करे या फिर ऐसे ही अपने कंप्यूटर में जो पेन ड्राइव इधर उधर यूज़ होती हैं और आप अपने कंप्यूटर में उसे यूज़ कर लेते हैं, तो आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। या फिर आप जो ईमेल आईडी चला रहे हैं, यानी कि इंटरनेट चला रहे हैं और आपके कंप्यूटर में कोई एंटीवायरस नहीं है, तो ईमेल से भी वायरस आपका आ सकता है। क्योंकि हो सकता है आपको किसी ने फाइल अटैच करके भेजी और उसके कंप्यूटर में वायरस था और वो वायरस आपके ईमेल के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ सकता है। यदि आपके पास एंटीवायरस है तो कुछ हद तक आपका डिटेक्ट हो करके वहाँ पर रुक सकता है। और यदि आपके पास रजिस्टर्ड वाला एंटीवायरस है तो आपके पास बिल्कुल वायरस नहीं आएगा। तो एंटीवायरस क्या है, ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस इज कॉल्ड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर का एक टाइप है जो क्या करता है, वायरस को डिटेक्ट करता है और उसे रिमूव कर देता है। ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कहलाता है। एंटीवायरस प्रोग्राम कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट नॉन वायरस। ये जो हमारे वायरस होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके इन्फॉर्मेशन हमें देता है। दे कैन डिटेक्ट वायरस एंड रिमूव देम। ये इन वायरस को डिटेक्ट कर सकता है और उनको रिमूव कर सकता है, कंप्यूटर में से हटा सकता है। तो कंप्यूटर को प्रोटेक्शन देता है आपका क्या, एंटीवायरस, जो कि आपने अधिकतर यूज़ किया भी होगा। और ये जो एंटीवायरसेस आ रहे हैं, कुछ एंटीवायरसेस आपको फ्री में भी मिलते हैं और कुछ आपके रजिस्टर्ड वाले होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपको फ्री का कोई एंटीवायरस नहीं चलाना है क्योंकि वो पूरी तरीके से काम नहीं करता है। आपको जो है आपको रजिस्टर्ड वाला एंटीवायरस लेना होगा। यदि आपके पास कोई एंटीवायरस भी नहीं है और आपके पास विंडोज 7 या विंडो 8 है, तब आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर कंट्रोल पैनल में विंडोज़ डिफेंडर नाम से एक ऑप्शन आता है जो कि एंटीवायरस की तरह ही काम करता है, लेकिन वो भी तब काम करेगा जब आपकी विंडो रजिस्टर्ड होगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से वायरस से बच सकते हैं विंडोज़ डिफेंडर का प्रयोग करके या फिर अलग से एंटीवायरस डाल करके। तो ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर थे। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे आगे के जो पार्ट्स आएंगे, जो कि सॉफ्टवेयर के बारे में 2 पार्ट और रह गए हैं, उन्हें भी देखना आप ना भूलिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यदि आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चन इससे संबंधित है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जहाँ पर आपको PDFs वगैरह या नोट्स वगैरह या इन्फॉर्मेशन, कोई भी न्यूज़ वगैरह मिलती रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।